आपको कभी कभी लगता होगा कि आप किसी फाइनेंशियल सैंडविच में फंसे हुए हैं। एक तरफ आपके सपने, घर लेना, रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, बाकी सारी चीजें, और दूसरी तरफ आपके पेरेंट्स की बढ़ती एज, उनकी हेल्थ, उनकी जिम्मेदारी। भाई हम सब अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं और उनका ख्याल रखना हमारा ही फर्ज है। लेकिन एक सच्चाई जो कोई डिस्कस नहीं करता, इंडिया में अपने एजिंग पेरेंट्स को सपोर्ट करने का फाइनेंशियल ट्रेड ऑफ आपको लाइफ में पीछे ढकेल रहा है। आज की वीडियो में हम इसी चीज की एनालिसिस करेंगे और साथ में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे स्टेप्स जो आपको इस सैंडविच से बाहर निकलने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिचुएशन आजकल इतनी कॉमन क्यों हो गई है? देखो, इसके दो बड़े रीजन है। पहला द लॉन्जेविटी रिस्क और दूसरा द रिलायंस गैप। पहले लॉन्जेविटी रिस्क को डिस्कस करते हैं। इंडिया में आज की डेट में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 72 ईयर्स हो चुकी है। यानी ऑन एन एवरेज लोग करीब करीब 72 ईयर्स जिंदा रहते हैं। अगर बाइफरकेट करूं तो मेल्स के लिए अराउंड 71 और फीमेल्स के लिए अराउंड 74 ईयर्स। अब देखो यार, समझो, लोग ज्यादा ईयर्स जी तो रहे हैं पर उनके पास उसके लिए कोई रिटायरमेंट पेंशन या कॉर्पस नहीं है। और दूसरा पॉइंट जो हमारा द रिलायंस गैप है, हमारे पेरेंट्स ने अपना सारा पैसा हमारी एजुकेशन और शादी वगैरह में लगा दिया, पर इसके रिजल्ट्स आज की डेट में वो फाइनेंशियली मोस्टली अपने बच्चों पे निर्भर है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप खुद इन्फ्लेशन से लड़ रहे हो। सिटीज में कॉस्ट ऑफ लिविंग और हाउसिंग के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। ऐसे में सेल्फ और पेरेंट्स के बीच में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और सच्चाई ये है कि उनका आपके सिवा और कोई है नहीं, तो अल्टीमेटली करना आपने ही है। पर रियलिटी ये है कि ऐसे में मोस्ट ऑफ द केसेस में फाइनेंशियल प्लानिंग पोस्टपोन हो जाती है। जब पेरेंट्स की हेल्थ और डेली नीड्स की बात आती है तो हम इमोशनल होकर अपनी SIP रोक देते हैं या अपना इमरजेंसी फंड वहां खर्च कर देते हैं। लेटेस्ट डेटा कहता है कि इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन करीब 13 से 14% के आसपास है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? आपका घर लेने का प्लान 5 साल से आगे बढ़ जाता है और आपका रिटायरमेंट कॉर्पस छोटा रह जाता है। सोशली हम ना नहीं कह पाते क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है। लेकिन दोस्तों, बिना प्लानिंग के हेल्प करना दोनों जनरेशंस के लिए डेंजरस है। और एक और बात, सिर्फ अपनी सेविंग्स ही मत देखिए, अपने पेरेंट्स को उनके खर्चों के लिए गाइड कीजिए और जितना हो सके उतना सेव करने के लिए भी गाइड कीजिए। उनकी भी फाइनेंशियल अवेयरनेस उतनी जरूरी है जितनी की आपकी। एंड यू नो व्हाट, इसमें सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है अनप्रेडिक्टेबल हेल्थ केयर कॉस्ट। देखिए, रेगुलर खर्चे तो फिर भी मैनेज हो जाते हैं, पर आपके पेरेंट्स की एक सडन हॉस्पिटलाइजेशन आपकी सालों की सेविंग्स को एक झटके में या कुछ ही दिनों में साफ कर सकती है। क्योंकि आज की डेट में आपको हेल्थ केयर और हॉस्पिटलाइजेशन के कॉस्ट तो अच्छे से पता है, आसमान छू रहे हैं। इंडिया में आज भी टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर का अराउंड 62 to 63% हिस्सा लोग अपनी जेब से भरते हैं। और हर साल करीब 5.5 करोड़ से ज्यादा इंडियंस सिर्फ हेल्थ केयर के खर्चों की वजह से पॉवर्टी में चले जाते हैं। सिर्फ बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस काफी नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स 60+ हैं तो उनके लिए एक सेपरेट सीनियर सिटीजन हेल्थ प्लान जरूर लें। साथ में इसमें क्रिटिकल इलनेस का राइडर एड ऑन कवर जरूर लें, क्योंकि कैंसर, किडनी प्रॉब्लम या हार्ट रिलेटेड डिजीजेस का खर्चा अक्सर जो आपका बेस प्लान है वो पूरा नहीं कर पाता। अब बात करते हैं कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशंस की। आपको ये 3 काम आज से करने चाहिए। पहला, ट्रांसपेरेंट कन्वर्सेशन। देखो, थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है पर आप अपने पेरेंट्स से एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में खुल के क्लियर डिस्कशन करें। हो सकता है उन्हें थोड़ा बुरा लगे, पर उन्हें अच्छे से समझाइए कि ये सबकी स्टेबिलिटी के लिए कितना जरूरी है। दूसरा, सेपरेट बकेटिंग। अपने महीने के बजट में पेरेंटल केयरिंग का एक सेपरेट बजट बनाइए। उसमें हर महीने पैसे कंट्रीब्यूट करके एक अलग कॉर्पस इकट्ठा कीजिए। कोशिश कीजिए कि अपने रिटायरमेंट फंड को कभी मत छूइए। हाँ, अगर पेरेंट्स की हेल्प करनी है तो अपने लाइफस्टाइल खर्चों को कम कीजिए और वो पैसा उधर यूज कीजिए, ना कि अपनी इन्वेस्टमेंट को छूइए। तीसरा, यूटिलाइज गवर्नमेंट स्कीम। उनका पैसा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगाइए। ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जो अभी करीब 8.2% पर एनम गारंटीड रिटर्न दे रही है। या फिर RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड में इन्वेस्ट करें जो करंटली 8% के आसपास का रिटर्न दे रही है। दोनों कंप्लीटली सेफ और सीनियर सिटीजंस के लिए हाईली सूटेबल है। साथ में अगर आप अर्ली प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, मतलब करियर स्टार्ट होने के 1-2 साल के बाद से ही अगर आप एक पेरेंट्स के लिए सेपरेट फंड या एक सेपरेट SIP वगैरह करना शुरू कर देंगे, तो बाय द टाइम योर पेरेंट्स रीच द एज ऑफ अराउंड 60, आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस होगा उनकी फाइनेंशियल नीड्स वगैरह को टेक केयर करने के लिए। ये समझने के लिए कि पेरेंट्स की सपोर्ट आपकी वेल्थ पर कितना असर डालती है, एक सिंपल कैलकुलेशन देखिए। अगर आप मंथली 10,000 एक्स्ट्रा पेरेंट्स की केयर में देते हैं तो 20 सालों में अराउंड 12% एनुअल रिटर्न अज्यूम करें, आपके रिटायरमेंट कॉर्पस में करीब 75 लाख से ज्यादा फर्क पड़ सकता है। इसीलिए प्लानिंग नहीं, स्मार्ट प्लानिंग जरूरी है। एंड में बस यही कहूंगा कि पेरेंट्स की सेवा हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी सारी फाइनेंशियल और हेल्थ केयर नीड्स को हमें ही पूरा करना है, पर इसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे तो ही ये सक्सेसफुल होगा। अपने ऑक्सीजन मास्क पहले लगाइए, तभी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को किसी ऐसे के साथ शेयर करें जिसे आपको लगता है इस वीडियो की जरूरत है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।